speak with his head hard stop on an advocate for his face off. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट रोहित शुक्ला। मैं अपने यूट्यूब चैनल लॉ न्यूज़ स्टडी फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि मेरा चैनल जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के हम लेक्चर में सिविल कोर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट वर्ड्स को जानेंगे जो डेली यूज़ में यूज़ होते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। यह सारे शब्द एक लॉयर और लिटिगेटर को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा सूट यानी कि दावा। न्यायालय में जो दीवानी वाद चलता है उसको हम सूट या दावा कहते हैं। दूसरा शब्द है हमारा सम्मन। सम्मन यानी कि न्यायालय के लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को तलब किए जाने वाले आदेश को हम सम्मन कहते हैं। तीसरा शब्द है हमारा नोटिस। हिंदी में भी इसे नोटिस ही बोलते हैं। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को कारण बताओ का नोटिस किया जाता है, वह नोटिस कहलाता है। चौथा शब्द है हमारा प्रोसेस सर्वर। तामिल कुनिंदा, जिसे हम आदेशिका तामिल के नाम से भी जानते हैं, वह व्यक्ति जो न्यायालय के लिखित आदेश की तामील करवाता है उसे हम प्रोसेस सर्वर या तामिल कुलिंदा कहते हैं। यह कोर्ट का ऑफिसर होता है। पांचवा शब्द है हमारा प्लेंट, वाद पत्र। जो व्यक्ति न्यायालय में सिविल दावा करके अभिवचन लिखित में प्रस्तुत करता है, उन अभिवचनों को हम प्लेंट या वाद पत्र कहते हैं। न्यायालय में वादी सूट दावा जो पेश करता है उसे वाद पत्र कहते हैं। छठा, रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध सिविल केस होता है वो जो अपने प्रतिरक्षा में लिखित कथन करता है, जो अपना रिप्लाई फाइल करता है, उसे हम रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा कहते हैं। सातवां है हमारा प्लीडिंग्स, अभिवचन। अभिवचन में सम्मिलित होता है सूट, दावा वह जवाब दावा दोनों। इन दोनों के मेल को हम अभिवचन कहते हैं। आठवां है रिजॉइंडर, जवाबुल जवाब। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे का जो जवाब दिया जाता है उसे रिजॉइंडर या जवाबुल जवाब कहते हैं। नौवां है हमारा इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, अंतर्वर्तीय प्रार्थना पत्र। एक दीवानी प्रोसीडिंग सिविल केस जब चल रहा होता है तब दोनों पक्षों की ओर से जो विभिन्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं उनको इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन या अंतर्वर्तीय प्रार्थना पत्र कहते हैं। 10वां है हमारा ऑर्डर, आदेश। न्यायालय द्वारा समय समय पर किसी विवाद को तय हुए जो आदेश पारित किया जाता है उसको ऑर्डर या आदेश कहते हैं। 11वां ऑर्डर शीट, आदेशिका। न्यायालय द्वारा अपने दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को जिस पुस्तिका या बुक में नोट किया जाता है उस फर्द को, उस कागज को ऑर्डर शीट या आदेशिका कहते हैं। 12वां है जजमेंट, निर्णय। अंतिम फैसला जो न्यायालय द्वारा सुनाया जाता है उसको हम जजमेंट या निर्णय कहते हैं। 13वां डिक्री, जिसे हिंदी में डिक्री कहते हैं। फाइनल जब एडजुडिकेशन उस प्रोनाउंसमेंट का एक्सक्यूशन करती है उसे डिक्री कहते हैं। फाइनल एडजुडिकेशन को एक्सक्यूट करने के लिए जो पर्चा
तैयार किया जाता है उसे हम डिक्री पर्चा भी कहते हैं। 14वां है इश्यूज, विवादक। विवादक होते हैं पॉइंट इन डिस्प्यूट। पक्षकारों के मध्य क्या क्या विवाद के बिंदु हैं ये न्यायालय निर्धारित करते हैं और इन्हीं के आधार पर साक्ष्य लेकर निर्णय दिया जाता है। इसको हम इश्यूज या विवादक कहते हैं। इसको हम तंकियात भी बोलते हैं। 15वां है हमारा अमेंडमेंट, संशोधन। यदि कोई पक्षकार अपने अभिकथनों में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वह अमेंडमेंट की एप्लीकेशन या संशोधन की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट या संशोधन। 16वां है हमारा एडजॉर्नमेंट, स्थगन, जो कि बहुत काम में लिया जाता है। स्थगन करना या स्थगित करना, इसका मतलब है किसी कार्यवाही को उसी स्टेज पर अगली तारीख पेशी के लिए कार्यवाही को स्थगित करने की एडजॉर्नमेंट देना या स्थगन करने के लिए पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करना। 17वां है हमारा एफिडेविट, शपथ पत्र। न्यायालय में अपने सशपथ बयान दिए जाने को, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो, लिखित बयान जो है लिखकर दिए जाते हैं उसको हम एफिडेविट या शपथ पत्र कहते हैं। 18वां है हमारा फाइनल आर्ग्यूमेंट, बहस अंतिम। जब विवाद का अंतिम समय आता है तो अंत में या लास्ट में जो फाइनल आर्ग्यूमेंट, अंतिम बहस की जाती है उसको हम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स या बहस अंतिम कहते हैं। 19वां है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक उत्तराधिकारी। जब किसी वादी या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी रिकॉर्ड पर आते हैं, उनको हम एलआर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विधिक उत्तराधिकारी बोलते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है 20वां हमारा रेस्टोरेशन, फिर से स्थापित या पुनः से स्थापित। न्यायालय में प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने या फिर से उसी स्टेज में लाने की प्रक्रिया को रेस्टोरेशन या पुनः से स्थापित करना बोलते हैं। इन सभी शब्दों का सही अभिप्राय तथा उच्चारण करने का मेरा यही सिद्धांत रहा है कि आप लोगों को भी यह पता लगे और आप भी इसका सही तरीके से उच्चारण कर सकें और जान सकें कि इन शब्दों का सिविल प्रक्रिया में कहाँ पर इस्तेमाल और क्यों होता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में न्यू इम्पॉर्टेंट लीगल लेक्चर के साथ। थैंक यू।